शुमाइला बताएंगी सेल्फ रिजेक्शन और सेल्फ डाउट क्या होता है? देखिए, मैं बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि हम सब जो एक पर्सनालिटी या एक शख्सियत या एक इंसान, जिसको जो भी हम नाम से पुकारें, इनके इनफैक्ट दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो विजिबल है, जैसे हमारी बॉडी है जो नज़र आ रही है, द टेंजिबल पार्ट ओवरऑल। एक हमारा पार्ट इनविजिबल होता है, यानी जो नज़र नहीं आता, द एक्सपीरियंसेस वी हैव, थॉट पैटर्न, यानी हमारी परसेप्शंस, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं हमारी, वो भी हमारी शख्सियत का हिस्सा होती हैं। जो हमारी अपरेंट पर्सनालिटी है, जिसको विजिबल पार्ट या फॉर्म भी समटाइम कहा जाता है, ये हमारी जो इनविजिबल पार्ट है, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। हमारी जो सोचें हैं वो डिज़ाइन होती हैं समटाइम हमारे फॉर्म से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर हेयर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट, ये ऐसी कुछ उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं, दे कंप्लेन्स अबाउट इट। सो हमारी जो एक्सपीरियंसेस, हमारा माइंड, हमारी सोचें हैं, हमारा इनविजिबल पार्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे विजिबल पार्ट से, और हमारा विजिबल पार्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे इनविजिबल पार्ट से। आसान अल्फाज में अगर समझाऊं, हमारे बारे में जो हमारे ख़यालात हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, और हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो लोग हमें फ़ीडबैक देते हैं, तो ये दोनों पर्सनैलिटी के पार्ट मुतासिर होते हैं। अब जैसे एक बच्चा, जैसे हमने सेल्फ़ डाउट पर आज बात करनी है, और ये बात इसलिए करनी है कि बहुत सारे लोग, इवन यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि हम सभी बहुत यूनिक हैं और हम सब कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ रखते हैं। सो बहुत सारे लोग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखने के बावजूद आपको डाउट में लगते हैं। आप उनको मैंने अक्सर ये वर्क प्लेस पर देखा है कि पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है किसी एक वर्कर में, लेकिन उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता और वो हेजिटेट कर रहा होता है कि नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सो ये इनविजिबल पार्ट का जो मैनिफेस्टेशन है कि आप प्रॉपर परफॉर्म ही नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं पर आप शक शुबात में होते हैं अपनी कैपेसिटी के हवाले से। सो हम सोचते, हम जो अपने बारे में हैं वो पूरा इतना कॉन्फिडेंट वे में नहीं सोच रहे होते। हम डाउट्स में इसलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं पर हम कोई मिस्टेक कर लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम उससे निकल नहीं पा रहे होते हैं, हम शेम के चुंगल में फंस जाते हैं। सो अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रखना सेल्फ डाउट को क्रिएट करता है, और इससे इतना डैमेजिंग आप समझ लें कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की जो पोटेंशियल्स हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में लाकर कमालात कर सकते हैं, वो सिर्फ इससे एक इनविजिबल थॉट की वजह से आप वो अचीव कर ही नहीं सकते। मतलब आपका अपने साथ ही एक बड़ा टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है अपनी ज़ात के साथ ना, कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं एक अच्छी बुक लिख सकती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं लिख सकती, और फिर मैं नहीं लिखती। तो वो एक स्ट्रगल है हर टाइम की, राइट? जी। सो वो जो हमारी फॉर्म है उसकी तो लिमिटेशन है। जो बात मैं करना चाह रही थी वो ये है कि जैसे हम एक हद से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, उसकी लिमिटेशन है। हमारी बॉडी जो है वो उकता जाती है, हम एक हद से ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं। सो बॉडी की लिमिट्स हैं, बट हमारी इनविजिबल पार्ट की लिमिट्स नहीं है। यानी जो हमारी सोचें हैं, हमारा माइंड है, वी कैन थिंक एनीथिंग। सेल्फ डाउट और सेल्फ रिजेक्शन उस लिमिटिंग बिलीफ को कहते हैं जो कि आपकी सोचों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, उसको लिमिटेड कर रहा है। इस जोन से बाहर आकर आप सक्सेसफुल लाइफ को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये है बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात, वी ट्राई कि हम इजी वे में बताएं कि खुद पे भरोसा ना करना आपको एक लिमिटेशन के सर्कल, जैसे एक सर्कल सा नहीं बना होता है और आप वहीं रहते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं। बहुत सारे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ये कहकर अपने आप को साइड पे कर लेते हैं कि नहीं, हमारे बस का काम नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट। इजी वे आउट, इजी वे, ये लिमिटिंग बिलीव जो है, ये सेल्फ डाउट है। इजी वे आउट भी है, और शायद वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते,
या अभी उनको ये बिलीव, उन्होंने अभी इसको क्या कहते हैं उसको बढ़ाया नहीं है, इसको इम्प्रूव नहीं किया, इसको अपग्रेड नहीं किया कि हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते।